सीमा की शादी हुए 4 साल हो चुके थे। उसका पति मनोज शहर में नौकरी करता था और अक्सर महीने 2 महीने में ही घर आ पाता। गांव के घर में सीमा सास ससुर के साथ रहती थी। सास बीमार रहती थी, ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती। ऐसे में घर का कामकाज और बाहर की जिम्मेदारी दोनों मिलकर रमेश, उसका ससुर और सीमा ही संभालते थे। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी। रमेश कभी पानी भरने में मदद करता, कभी सब्जी लाने में। बहू को अकेला देखकर वह बातचीत भी करने लगा। शुरू में सीमा झिझकती थी, मगर अकेलेपन और पति की बेरुखी ने उसे भी इस रिश्ते में ढकेल दिया। अब दोनों चोरी छुपी मिलने लगे। रात के अंधेरे में बातें, कभी हंसी मजाक, और यह रिश्ता उस मर्यादा को तोड़ गया जो ससुर और बहू के बीच पवित्र मानी जाती है। लेकिन पाप छुपता कहाँ है। पड़ोसन सुनीता ने एक दिन रमेश और सीमा को संदिग्ध हालत में देख लिया। उसके मन में शक गहराया। वह कई बार और भी बातें देखने लगी। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि मामला गड़बड़ है। सुनीता ने मोहल्ले की औरतों से इशारा करना शुरू किया। बातें फैलने लगी। सीमा डरने लगी कि कहीं उसका राज न खुल जाए। एक रात उसने रमेश से कहा, अगर ये राज सबको पता चल गया तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। रमेश की आंखों में गुस्सा चमका। तो रास्ता साफ करना होगा। जो भी हमारे बीच आएगा उसे जीने नहीं देंगे। योजना बनाई गई। एक शाम जब सुनीता मंदिर से लौट रही थी, रमेश और सीमा ने उसे सुनसान गली में रोक लिया, धक्का दिया और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। सुनीता वहीं ढेर हो गई। दोनों ने समझा कि अब सबूत मिट गया और राज हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन अगले ही दिन पुलिस को गली से सुनीता की लाश मिली। इंस्पेक्टर शर्मा जांच करने पहुंचे। शुरुआत में हादसा माना गया, मगर जब मोहल्ले वालों से पूछताछ हुई तो सबने इशारा रमेश और सीमा की तरफ किया। पुलिस ने रमेश का मोबाइल चेक किया। रात को सीमा से लगातार कॉल और मैसेज मिले। एक गवाह ने भी बताया कि उसने उन्हें गली में देखा था। धीरे धीरे घेरा कसता गया। पूछताछ में दोनों ने पहले इनकार किया, मगर जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो सीमा रो पड़ी। उसने सब सच कबूल कर लिया। हमसे गलती हो गई, हमने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी और फिर डर के कारण गुनाह कर बैठे। अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनी। सुनीता की मौत को पहले मोहल्ले वालों ने हादसा माना, लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा की नजर गली में पड़े खून और पत्थर पर गई। ये फिसल कर गिरने का मामला नहीं है, किसी ने जानबूझकर धक्का दिया है। पुलिस ने सुनीता का मोबाइल खंगाला। उसमें उसकी सहेली को भेजा आखिरी मैसेज मिला, आज रमेश और उसकी बहू को देख रही हूँ, कुछ गड़बड़ है। यह पढ़ते ही इंस्पेक्टर के कान खड़े हो गए। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। एक महिला ने बताया, सुनीता बहन कहती थी कि रमेश और सीमा के बीच ठीक रिश्ता नहीं है। दूसरे गवाह ने कहा, उस रात मैंने दोनों को गली की तरफ जाते देखा था। अब शक गहराने लगा। दोस्तों, इंस्पेक्टर ने रमेश और सीमा के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। रात 9 से 10 बजे के बीच दोनों ने कई बार बातें की थी और ठीक उसी समय सुनीता की मौत हो गई थी। इंस्पेक्टर ने दोनों को थाने बुलाया और पूछा, तुम दोनों उस रात कहाँ थे? रमेश हकलाते हुए बोला कि मैं तो घर पर था, और सीमा नजरें झुकाकर बोली कि मैं भी रसोई में थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत मोबाइल रिकॉर्ड टेबल पर फेंक दिया और कहा, यह देखो, उसी रात लगातार बातें कर रहे थे, सच क्यों नहीं बोलते हो? पहले रमेश चुप रहा, मगर सीमा टूट गई। आंसू बहने लगे और रोते रोते बोली, हाँ, हम दोनों ने सुनीता को रास्ते से हटाया है। उसे सब पता चल गया था। अगर वो बोल देती तो हमारा घर उजड़ जाता। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, तुमने सिर्फ कानून ही नहीं,
रिश्तों की मर्यादा का भी खून किया है। अदालत में गवाहों और सबूतों के आधार पर रमेश और सीमा दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। सीमा को जेल में जाते वक्त सिर्फ एक बात खाई जा रही थी, अगर मैं अकेलेपन की जगह संयम चुन लेती तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद न होती। सीमा और रमेश अब पुलिस की हिरासत में थे। दोनों से अलग अलग पूछताछ हो रही थी। सीमा पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन रमेश अभी भी जिद पर अड़ा था। रमेश, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है। इंस्पेक्टर शर्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बहू ने सब कबूल कर लिया है और गवाह भी हैं, अब सच छुपा नहीं सकते। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सिर झुका लिया। कुछ हफ्तों बाद केस अदालत में पहुंचा। चारों ओर भीड़ जमा थी। सरकारी वकील ने सबूत रखे, सुनीता का मोबाइल मैसेज, गवाहों की गवाही, कॉल रिकॉर्ड्स, गली से मिला खून से सना पत्थर, सब कुछ सीधे रमेश और सीमा की ओर इशारा कर रहा था। वकील, माननीय न्यायाधीश, इन दोनों ने न सिर्फ एक निर्दोष महिला की हत्या की, बल्कि ससुर बहू जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित भी किया है। समाज के लिए यह अपराध बेहद गंभीर है। दोस्तों, जज ने हथौड़ा बजाया और कहा, अदालत दोनों अपराधियों रमेश और सीमा को दोषी मानती है। इन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सीमा चीख पड़ी। रमेश चुपचाप खड़ा रहा, मानो सब खत्म हो गया हो। दोस्तों, पुलिस दोनों को हथकड़ी लगाकर ले गई। मोहल्ले में लोग कानाफूसी कर रहे थे। जो घर इज्जत की जगह होता है, वही आज शर्म और अपराध का अड्डा बन गया। सीमा जेल जाते जाते रो रही थी, काश मैंने उस दिन अपने कदम रोके होते तो आज सुनीता जिंदा होती और मेरा घर भी बर्बाद न होता। दोस्तों, कहानी का अंत यही होता है। यह हमें सिखाता है कि कमजोरी इंसान को अपराध की तरफ ले जा सकती है। पवित्र रिश्तों को अगर इंसान कलंकित कर दे तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी और सजा है। कानून से बड़ा कोई नहीं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।